25% का हमारा लोकसभा विधानसभा का रिजर्वेशन और 22.5% का सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन के अलावा क्या हमने उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा या नहीं उतारा, ये सवाल आपका अपने आप से। यह अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के एक बात में कोट करके आपको जगाने की कोशिश करूंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के दौरे पे थे, पत्रकारों से पूछा कि आपको यहाँ आकर भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर है अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर है अमर है। मेरे 40 साल के सामाजिक जीवन में पहले तो मैं धन्यवाद करता अपने अलंकार बौद्ध जी को कि मेरा देश और विदेश में पूरा 40 साल का जो सामाजिक जीवन है पहला कार्यक्रम है जिसमें मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इससे पहले मैं विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता या अन्य जिम्मेदारियों में रहा, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भाटी जी को सुना, भाटी जी के लिए एक बार यार जोरदार ताली तो बजा दो। लगना चाहिए भाटी जी यहाँ आए हैं एक मैसेज क्रिएट और पत्रकारों को, भाटी जी जितनी मजबूती के साथ आज बहुजन समाज की आवाज उठा रहे हैं, जोरदार ताली हो जाए एक बार। लगना चाहिए कि भाटी जी काम कर रहे हैं। साथियों, ये वो धरती अलीगढ़ की जिसे पीपी मौर्य ने पहली बार लोकसभा का सांसद बनाया, ये बात सही है? ये वही धरती अलीगढ़, एक ऐसा नेता दिया अलीगढ़ में हमारे समाज को पीपी मौर्य के रूप में। जोरदार ताली इस बात के लिए हो जाए। देखिए, आज 14 अक्टूबर बाबा साहब अम्बेडकर और बौद्ध धर्म की स्वीकारिता। हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं, ये बात सही है? कहा था। अब सवाल यह है कि भारती जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि आज का प्रोग्राम डेडिकेट है किस चीज के लिए? 14 अक्टूबर 1956 के लिए, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये बात सही है? हम अपने आप से पूछें कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर के जो रिजर्वेशन 25% का हमारा लोकसभा विधानसभा का रिजर्वेशन और 22.5% का सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन के अलावा क्या हमने उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा या नहीं उतारा, ये सवाल आपका अपने आप से। यह अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के एक बात में कोट करके आपको जगाने की कोशिश करूंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के दौरे पे थे, पत्रकारों से पूछा कि आपको यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में हमें अपने पूर्वजों की खुशबू आ रही है। अगला सवाल यह था कि आप भारत के वजीर आज़म में प्रधानमंत्री हैं, वहां पर SC ST जो OBC और जो माइनॉरिटी जो आपके आदिवासी मूल निवासी हैं, उनका आपके खिलाफ आंदोलन की स्थिति क्या है? वो हंसे और हंसकर बोले कि भारत का मूल निवासी, भारत का आदिवासी हमारे एजेंडे पर काम करता है, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। जब उसका बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार हम करते हैं, जब उसकी शादी ब्याह होती है उसकी तिथि हम तय करते हैं, और जब वो उसका मौत होती है तो उसका भी अंतिम संस्कार हम करते हैं, क्योंकि भारत के आदिवासी का मूल निवासी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, इसलिए हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता। तो सोचने वाला सवाल है। कितने हाथ हैं उठाओ जिनमें आज भी पत्थर की अंगूठियां यहां पर मौजूद है? कितने हाथ हैं जिनमें धागा बंधा हुआ है? अभी भाटी जी बता रहे थे, अरे भैया बेसिक चीज को जब तक आप चेंज नहीं करोगे बात बनने वाली नहीं। 97-98 आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के रिजर्वेशन को खत्म किया था, 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, आप सब लोगों को हमने दिल्ली बुलाया था, नहीं बुलाया था। और जब आंदोलन हुआ तो 99 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने का मौका जब नहीं मिला, संविधान में 3 संशोधन आपकी ताकत के आधार पर किए गए, 81, 82, 85 तब जाकर के आपके आरक्षण को बचाने का काम हुआ। अगर 2018 को आप आंदोलन नहीं करते, भारत बंद नहीं करते, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमारे SC ST जो एट्रोसिटी एक्ट उसको खत्म कर दिया था। ये बात सही है? अरे सही है। और अभी हमारी बिटिया से मैं बोल रही थी वंदना, कोरेगांव की बात हो रही थी। अरे कोरेगांव ना हुआ होता और अगर 97-98 99 का दिल्ली में आंदोलन ना हुआ होता और 2 अप्रैल 2018 को अगर आपने भारत बंद ना किया होता तो आज का नजारा कुछ और होता। हम आपस में प्रेम करते हैं क्या? एक दूसरे को सहयोग करते हैं क्या?
एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं क्या? नहीं रखते। एक दूसरे की बुराई करने का कोई मौका छोड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हम। कि हमारी कमियां हैं जिनको हमें बेसिक रूप से समझना पड़ेगा। आज कल एक डिबेट हो रही थी टीवी पर, टीवी 9 पर, और मैंने कहा भैया ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हम आदिवासी हैं, और ज्यूडिशरी ग्रांट कमीशन ने एक व्यवस्था दी है, अभी तो व्यवस्था लागू भी नहीं हुई है, उससे पहले आपके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बाबा साहब बना कर गए, कानून होने के बाद भी हमारे समाज की बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं और अत्याचार, अन्याय इस देश में चरम सीमा पर है। और तुम्हारे लिए ज्यूडिशरी ग्रांट कमीशन ने एक छोटा सा ऑर्डर क्या पास कर दिया, एप्रीहेंशन के आधार पर तुमने बवाल कर रखा है। अगर दूसरा समाज बिगड़ गया तो, अगर SC/ST OBC सड़क पे आ गया तो देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाई ऐसा मत करो, क्योंकि हम तुम्हें भुगत रहे हैं। तुम बाहर से आए हुए लोग हो, पुर्तगाली आए बाहर चले गए, वापस चले गए, मुगल आए वापस चले गए, अंग्रेज आए वापस चले गए। अरे भैया DNA टेस्ट कहता आप भी बाहर से आए हुए हो, और अपनी जाने की डेट तो बताओ, आप बाहर से कब जा रहे हो छोड़ करके? बात को समझ में आई नहीं आई? जब तक प्रहार सीधा नहीं होगा, जब तक प्रहार सीधा नहीं होगा, जब तक बात बराबर की नहीं होगी, तब तक अत्याचार अन्याय से पीछा कटने वाला नहीं। मुझे अभी टोरंटो बुलाया गया है पिछले महीने, विषय था विश्व को जाति मुक्त कैसे बनाया जाए। मुझे मुख्य वक्ता उसमें रखा गया। मैंने 1 घंटे के संबोधन में जो बातें कही कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति ये कहकर गया कि धर्म कमीज की तरह जब चाहो तब बदल लो, जाति इस देश की त्वचा की तरह, स्किन की तरह है, जो आदमी को जन्म से प्राप्त होती है, जीवन भर उसके शरीर से चिपकी रहती है, और जब वो मरता है तो उसी के साथ चलती है। धर्म परिवर्तन तो आसान है इस देश में, जाति परिवर्तन करना संभव नहीं है। जब तक भारत को जाति मुक्त नहीं बनाओगे, विश्व को जाति मुक्त बनाना असंभव है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया, और आप लोगों को ये YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको पढ़िए, समझिए, देखिए कि देश का दुनिया का नजारा क्या है। अरे भाई मेरे, बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। दुनिया में माँ का बच्चे का रिश्ता दुनिया सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। माँ भी दूध तब पिलाती जब बच्चा रोता है। मैं कहना चाहता हूं, जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, ये बहरी गूंगी सरकारें हमारे समाज के लिए कुछ करने वाली नहीं है। 40 लाख लोग थे सरकार की नौकरी में बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण से, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्रीयकरण की नीति से, उनके बेटे राजीव गांधी के स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने से 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आए थे 1997 में, जब पोस्ट ग्रेजुएट लागू हुआ था। आज 10 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं। इस सेक्टर को मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं। निर्विरोध राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चुना जाता हूं, चेयरमैन मेरा 3 साल बाद बदल जाता है, लेकिन पिछले 30 साल में समाज के लोगों ने मुझे हर बार राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी है। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं इस बात को आपसे कि आज 10 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं। 10 साल के अंदर संख्या घट करके 2 लाख तक पहुंच जाएगी। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, कुत्ता मर जाए, कानून है। इस देश की 1/4 आबादी के लिए आरक्षण का कानून तक नहीं बना। शर्म की बात है, सोचने की बात है। कुत्ता मर जाए तो कानून है, लेकिन इस देश की 1/4 आबादी के आरक्षण का कानून आज तक नहीं बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब से हमारा डेलीगेशन मिला, हमने कहा कि साहब ये बनना चाहिए। वो भला आदमी था, उसने तुरंत DOPT मिनिस्टर को कहा कि आरक्षण कानून बनाया जाए। वो तुरंत राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा में पास हो गया। आज तक वो लोकसभा के पटल पर भाटी साहब नहीं आ पाया। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। एक आदमी डॉक्टर मिलकर बहुत कुछ कर गया, हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे और अपना परिवार, क्या वास्तव में हम समाज के गरीब गांव के बच्चे को गोद ले रहे? क्या गरीब गांव जहां से निकल गया उस बच्चे की फीस दे रहे? क्या उस गांव के बच्चे को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे? जवाब नहीं, हम किसी बच्चे की फीस नहीं दे रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अगर लंदन स्कूल में प्रोफेसर बन गए होते, अगर वो अमेरिका में जब पढ़ रहे थे वहां प्रोफेसर बन गए होते, इंडिया ना आए होते, हमारे लिए काम अगर उन्होंने ना किया होता, तो क्या एक भी आदमी सरकार की नौकरी में आता? एक भी आदमी सांसद बनता? अभी हमारे भाई कह रहे थे पूर्व MLA कि मुझे फलाने आदमी ने MLA बनाया। मैंने कहा उसने नहीं बनाया, आपको बाबा साहब अम्बेडकर के 25% के आरक्षण ने लोकसभा विधानसभा में देकर उसने आपको MLA बनाया। कई बार हम भी, मैं नौकरी में आया 2021 तक नौकरी में इस्तीफा देने से पहले
मैंने सोचा मेरा बुलंदशहर के मेरे गांव में पढ़ा पैदा हुआ, वहां से 12वीं पास किया, बुलंदशहर के आईपी कॉलेज से बीएससी किया, मेरठ कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सरकार की नौकरी में अधिकारी बना, 2021 में इस्तीफा दिया, बीआरएस लिया और उसके बाद में एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बन गया। वहां जाकर देखा रहे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो बिल्कुल मामला खराब है। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सम्मान जीरो, SC/ST समाज के प्रति सम्मान जीरो। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री से इस्तीफा दे करके बौद्ध धर्म का रास्ता अख्तियार करके समाज को जागृत करने का काम नहीं करते। समाज की असली ताकत राजनीति में नहीं है भैया, वो तो हमारी बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। हम अपनी सरकार जब तक नहीं बनाएंगे, अपनी सरकार, फिर मैं कहना चाह रहा अपनी सरकार से समझ रहे हो, जब तक अपनी सरकार नहीं बनाओगे तब तक भैया ऐसे ही जो हो रहा है कि रेट के अंदर कोई शुरू का IAS IPS देखा ढंग की जगह क्या मान सम्मान मिल रहा है ना। इसमें भी मंथन, इसमें विचार करो, इसमें भी चिंतन करो, मंथन करो। अगर करोगे तो शायद हो सकता है वो रास्ता बन जाए। कर्नाटक देश में आपका एक कार्यालय है, 4000 स्क्वायर फीट में समाज को डेडिकेट है, 2 हॉल है, उसमें 150 लोगों का, 100 लोगों का। जस्टिस केरी बालाकृष्णन भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर संडे लॉ की क्लास लेने के लिए वो आते हैं। समाज के हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वहां से समाज की एक नई दिशा निकालने की कोशिश होती है। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जो बच्चे लॉ कर रहे हैं वो जस्टिस केरी बालाकृष्णन की क्लास में भेजो। हर साल 20-25 बच्चे को बना करके समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक गांव के बच्चों को दे दो, उसकी फीस दे दो, इससे अम्बेडकरवाद को जीवन में हकीकत में अगर उतार लो। भारत का प्रेसिडेंट प्रथम नागरिक होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। लेकिन क्या भारत के प्रेसिडेंट की पहले कोविंद जी हमारे अच्छे मित्र हैं और अब दूसरी हमारे समाज की ST समाज की बेटी हमारी राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति का क्या स्टेटस है जरा बताइए मुझे। जब इस देश में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं कर सकता तो राष्ट्रपति से बड़ा कोई है। तो फिर हम आपस में जब बात करते हैं क्या कहते हैं, तू मेरे सामने है क्या? मैं उससे पूछता हूं पहले तू तो बता तू क्या है। अरे तू तो बता तू क्या है। अरे भाई आपस में प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो। गांव में अगर किसी की लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है, हंसकर हम लोग बड़े तफरी लेते हैं उसकी लड़की भागे। अरे वो उसकी लड़की नहीं, समाज की बेटी गई है, हम सबकी बदनामी है, उसे अपनी बेटी मानिए, आप उसकी तफरी मत लीजिए। कल आपके साथ अगर ऐसा होता तो आपको बड़ा दुख होगा। मैं 40 साल से सोशल रिफॉर्म पर काम कर रहा हूं। 5 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने में एक सांसद हमारे थे 2 अप्रैल 2018 को। हम लोग दिल्ली में जब 2 अप्रैल भारत बंद को लीड कर रहे थे, उस गोपालगंज के सांसद थे बीजेपी के, वो मंच पर आके हमने पूछा भाई साहब आपने SC/ST के समाज के बारे में कोई आवाज उठाई? अगर नहीं उठाई तो मन से नहीं। हमारी आदत है जो बात समाज के समर्पित आदमी उसका सम्मान करो, मान करो। अभी हम बुद्ध विहार गए थे, थोड़े पहले बुद्ध विहार में थे। बुद्ध विहार अलीगढ़ के बुद्ध विहार के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग। अभी हम बुलंदशहर गए थे।